Hi friends, welcome to my YouTube channel Vanish Tech. Today I am a topic about a BSc Physics 4 semesters. आज की जो क्लास है वो BSc 4 semester फिजिक्स की रहेगी, जिसमें पहला यूनिट फोरियर सीरीज का है। इसमें जो मैथमेटिकली फिजिक्स रहेगी 4 सेमेस्टर की, आज उसका टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पहला यूनिट है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे। फोरियर सीरीज क्या होती है और उसकी कुछ एक एप्लीकेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो फोरियर सीरीज क्या है? अब फोरियर सीरीज क्या होती है, अगर हम बात करेंगे फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज क्या है? अब फोरियर सीरीज A Fourier series is an infinite series of representations of periodic functions in terms of trigonometric functions. फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है जो रिप्रेजेंटेशंस होती है पीरियोडिक फंक्शंस की इन टर्म ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 रेशियोज हैं। यहां पे इन्होंने 2 ही शो किए हैं, एक है साइंस एक है कोसाइंस। आर कॉल्ड अ फोरियर सीरीज। A Fourier series is an infinite series of representations of periodic functions in terms of trigonometric functions. Sine and cosines are called a Fourier series. Fourier series क्या है? ये एक फोरियर फिजिक्स का एक मैथमेटिशियन, फिजिक्स का एक साइंटिस्ट है। ये जो फंक्शंस इसने डिफाइन किया था, इसने कहा कि ये जो फोरियर सीरीज है ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। इनफाइनाइट्स का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट्स का सीरीज का मतलब है कोई सीरीज जब जाएगी a1 प्लस a2 डैश डैश an तक, इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। इनफाइनाइट्स मींस अ पॉइंट विच वी डोंट नो बट अ पॉइंट वेयर अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम जानते नहीं है लेकिन कोई एक पॉइंट है, उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट मींस अ पॉइंट विच वी नो, जिसे हम जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या है? जिसको हम जानते नहीं है, राइट। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन जो होता है जो रिपीट होता है इंटरवल्स के बाद, कोई इंटरवल होगा उसका और उसके बाद वो फिर से रिपीट होगा, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। किसमें होगा? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में होगा। आर कॉल्ड, किसमें होगा? साइन एंड कोसाइंस आर कॉल्ड अ फोरियर सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है। अब सीरीज क्या होती है? सीरीज जो है, सीरीज क्या है? एन एक्सप्रेशंस सीरीज क्या है कि एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो स्टार्ट होगा a1 a2 a3 nth टर्म तक, कोई जब सीरीज nth टर्म तक जाती है उसको हम सीरीज कहते हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशंस आर मेड बाय नंबर्स एंड वेरिएबल्स। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, तो एक्सप्रेशंस जो है बनते हैं नंबर्स एंड वेरिएबल्स, right? When you talk about expressions and variables and constant terms, variables are those which are small alphabets, जो छोटे अल्फाबेट्स होते हैं a1 a2 z,
मींस ए टू जेड के बीच में ए बी सी सारे आते हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म्स, राइट। तो कांस्टेंट टर्म्स जैसे हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, नंबर्स एंड वेरिएबल्स से। मैं खाली मैथमेटिक्स की मीनिंग यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, बाकी मीनिंग मेरा कोई नहीं रहेगा। मैं खाली मैथमेटिक्स का मीनिंग आपको बता रहा हूं, जो भी मेरा मीनिंग, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, खाली मैथमेटिक्स का मीनिंग रहेगा। तो ये जो है कांस्टेंट टर्म्स और नंबर्स। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर हम खाली कांस्टेंट्स की बात नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स जो है इंक्लूड करता है नंबर्स को, कांस्टेंट्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्राज को, ये फोकस करता है। मैथमेटिक्स इंक्लूड्स करता है। When you जब आप स्टडी करते हो खाली कांस्टेंट टर्म्स की, तो कांस्टेंट टर्म जो है इंक्लूड करता है स्टैटिक्स के अंदर। तो स्टैटिक्स के अंदर खाली हम डाटा की बात करें, स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इन अ स्पेसिफिक वे। स्टैटिक्स जो है वो डाटा की स्टडी करती है। जब आप टैली मार्क्स करते हो, मीन मीडियंस, मतलब उसकी कैलकुलेशंस करते हो, वो खाली स्टैटिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो फूरियर सीरीज मैंने बता दी। अब हम फूरियर सीरीज का जो फंक्शंस है उसको हम डिफाइन करेंगे। जो फूरियर सीरीज का जो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट सिग्मा, इसको समेशंस भी कहते हैं, और सिग्मा n to 1 इंफिनिटी a n cos nx प्लस सीरीज ऑफ समेशंस ऑफ n इज इक्वल टू इंफिनिटी bn sin nx, वेयर TRIGO trigonometric series is called Fourier series। जो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है इसी को हम फोरियर सीरीज कहते हैं। यही जो है ये क्या है, फोरियर सीरीज है। ट्रिगोनोमेट्रिक्स को हम फोरियर सीरीज कहते हैं। इसमें जो ये ए एन है, ये ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है, मतलब ये सीरीज है। ये n से 1, ये जो n है, ये जो सीरीज है, यहां पे जो cos ये n है, ये n 1 से स्टार्ट जा रहा है और कहां जा रहा है, इन्फिनिटी, जिसका कोई पॉइंट ना हो। तो इसमें जो ए नॉट, ए एन और बी एन है, इनको कहते हैं हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। ये कांस्टेंट्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं, राइट। कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं 1 2 3। जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वही कोफिशिएंट्स होते हैं। आपने रीड किया हो 10th मैथमेटिक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लेंथी प्रोसेस है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर देखोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स NCERT's बुक। ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे जो c है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और यहां पे जो हमारे पास यहां पे जो a और b और c, ये क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड करता है रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। यहां पे जो a b c ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। और a b c क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती है जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 हो। क्या, कि जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो यहां पे जो ax² है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a 0 के बराबर नहीं होगा तब हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो यहां पे क्या है, ये जो c है इसको कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं, और ये जो b ऑफ x है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, और इसको कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x²।
राइट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, बी ऑफ एक्स, बी कोई नंबर होगा, एक्स मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट मीन्स 1 2 3। अगर मैं एग्जांपल से करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी सी नहीं 8। अब यहां पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास इस वक्त क्या है 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस वक्त हमारे पास 3 है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 8 है। यही बात जा रही थी कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं फोरियर सीरीज की, तो ज्यादा लेंथी नहीं जाना है। तो फोरियर सीरीज यहां पे मैंने राइट किया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये एक फंक्शन है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ये इसमें क्या है, हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस रीड करने जा रहे हैं। जो एप्लीकेशंस है इसकी पहली एप्लीकेशंस अगर मैं बात करूं, तो एप्लीकेशंस अगर मैं बात करूं स्क्वायर व्यू की, स्क्वायर व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन 15 मार्क्स की आती है 4th सेमेस्टर फिजिक्स में। तो स्क्वायर व्यू की एप्लीकेशंस हम कैसे ड्राइव करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस क्या होगी। तो ये जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स मैंने बताया, ये कोफिशिएंट्स जो हैं इनकी जो वैल्यू होती है इनको इवॉल्वेट किया जाता है लिमिट्स में। वो जो लिमिट्स होती है वो -π to π, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। ये जो सिंबल्स है इसको इंटीग्रल्स कहते हैं। ये -π और π के बीच में होता है। -π और π के बीच में हम ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं, राइट। मैं खाली इनकी वैल्यू सीधा लिखूंगा, तो अगर जरूरत पड़े मुझे कमेंट करना कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कैसे ड्राइव करेंगे। ये जो फोरियर सीरीज के जो कोफिशिएंट्स इनको कैसे ड्राइव करते हैं, मैं खाली शॉर्ट में चलूंगा। अगर नीड हो मुझे कमेंट करना कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कैसे ड्राइव करेंगे। हम एप्लीकेशंस रीड करने जा रहे हैं स्क्वायर वेव की। ये जो स्क्वायर वेव है, अब स्क्वायर में हम एक फंक्शंस लेट करेंगे, एक फंक्शंस होगा हमारे पास। जो फंक्शंस होगा इसकी डायग्राम्स बनाएंगे स्क्वायर वेव कैसी, और इसका हमने निकालने हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। मतलब जितनी इसमें 5 एप्लीकेशंस है इस फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज में हमें क्या करना है, स्क्वायर वेव के कोफिशिएंट्स निकालने। जो ही हम इसके कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ड्राइव हो गया। तो वो कोफिशिएंट्स क्या हैं जो मैंने अभी बताया फंक्शन में, जो मैंने फंक्शंस आपके सामने यहाँ पे डिफाइन किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशंस ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सीरीज ऑफ एन टू 1 इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो उसमें जो कोफिशिएंट्स है उनको हमने ड्राइव करना है, और उनकी जो वैल्यू होती है मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो ए नॉट की वैल्यू होती है, आपने इन फॉर्मूलों को रीड करना है। आपने इनको एक बार जब आप इनको रीड करोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स ए नॉट की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये है पहला फोरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट, इसको हम ए नॉट कहते हैं। ए नॉट की जो वैल्यू है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और दूसरा है ए एन। ए एन की वैल्यू अब क्या है, ए एन की वैल्यू है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। क्या है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये ए एन है फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट्स। और तीसरा है बी एन। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। ये हैं 3 फोरियर कोफिशिएंट्स। इनकी मदद से हम स्क्वायर वेव की जो एप्लीकेशंस को उसको हम ड्राइव करेंगे इन फोरियर कोफिशिएंट्स की मदद से।
ठीक है, इनको आपने याद करना है। ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन इज इक्वल टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। राइट, आपने याद रखना है कि ए एन में हम कॉस एन एक्स लगाएंगे और बी एन में हम साइन एन एक्स लगाएंगे। राइट, और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास ये जो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसको कहते हैं ये जो फंक्शंस होता है, जैसे मैं फंक्शंस लूंगा a टू b f ऑफ x और dx। राइट, ये इंटरवल है a और b के बीच, इसको इंटरवल कहते हैं। ये जो इंटरवल है a और b के बीच में है, तो ये फंक्शन जैसे यहां पे माइनस पाई टू पाई है और फंक्शन d ऑफ x जैसे ये है f ऑफ x dx को माइनस पाई टू पाई। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसकी आप इंटीग्रेशंस करोगे एफ ऑफ एक्स की, तो ये ऐसे बनेगा एफ ऑफ एक्स ए टू बी। जब आप इसकी आप इंटीग्रेशंस करोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी, तो इसकी इंटीग्रेशंस क्या होती है, ये जो एफ है और इस एक्स की जगह हमने क्या डालना है, इस एक्स, ये जो एक्स है इस एक्स की जगह सबसे पहले आपने डालना है अपर लिमिट बी एफ ऑफ बी माइनस उसके बाद फंक्शन ऑफ ए एफ ऑफ ए मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस b को कहेंगे हम अपर लिमिट और a को कहेंगे हम लोअर लिमिट। राइट, इस b को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, और इस a को हम कहेंगे लोअर लिमिट ऑफ f ऑफ x है। ये फंक्शंस तो है, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जब हम इसको हम ड्राइव करते हैं तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायरों की जो एप्लीकेशंस है। और दूसरी बात यहां पे आपने याद रखना है कि हमारे पास जो साइन, क्या साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, क्या साइन एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, क्या होती है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, यहां पे जो dx है, ठीक है, साइन एन एक्स और dx की इंटीग्रेशन। इसी तरह से जब आप करोगे कॉस एन एक्स और dx इंटीग्रेशन, उसका ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की। कॉस एन एक्स और dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास कितनी होती है, साइन एन एक्स अपॉन एन के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूले आपने रीड करने हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब आपके पास कॉस एन पाई होगा वो -1 की पावर एन के बराबर होगा। राइट, यहां पे कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 की पावर एन। और दूसरी बात जो साइन है, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 के बराबर, सॉरी साइन एन पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, तो कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 की पावर एन। यहां पे ये जो एन है ये हमारे पास क्या है, इवन्स और ऑड नंबर्स है। ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, जाइए वहां देखिए इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। ये फार्मूले आपने रिकॉल्स करने हैं, जो ही आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये सिंपल फार्मूले, इनको क्या है, bn की वैल्यू लिखनी है, bn इज 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। bn में आपने रखना कि साइन आता है। राइट, और इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। राइट, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्स डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। राइट, आपने अगर रीड किए होंगे डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, मैथमेटिक्स में तो ज्यादातर मेहनत लगती है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले को याद करना पड़ता है।
कोई भी चीज जो है आपको 2 दिन में तो नहीं आएगी, हर चीज को टाइम लगता है, हर आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे आपको इतने इसके फॉर्मूलेज याद रहेंगे। तो प्रैक्टिस जो है इसमें ज्यादातर प्रैक्टिस है, 2 दिन में तो कोई चीज नहीं आएगी। आप जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए मैथमेटिकली इजी होगा। कोई इसमें थ्योरी देनी नहीं है, सिंपल सा आपने अंडरस्टैंडिंग्स करनी है, ये फॉर्मूले आपने रीड्स करने हैं। जो ही आपने ये फॉर्मूले रीड्स कर दिए, आपके लिए जो फोरियर सीरीज 25 नंबर का यूनिट ये है, ये बिल्कुल इजी हो जाएगी। मैथमेटिकली फिजिक्स है। तो हमारे पास जो स्क्वायर वेव है, मैं इसका फंक्शंस मानूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 और दूसरा है h। ये फंक्शंस मैंने माना दो, इसमें 0 और h। और ये जो फंक्शंस होगा, इसका इंटरवल क्या रहेगा, क्या इसका जो इंटरवल है वो क्या रहेगा, इसका जो इंटरवल होगा माइनस पाई इज लेस देन और x इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन और इक्वल टू पाई। राइट, सॉरी, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, माइनस पाई लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू पाई। मीन्स ये पाई और पाई के बीच में होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस पाई और पाई। जब आप इसको स्प्लिट करोगे, अब ये माइनस पाई टू पाई है, राइट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस पाई टू 0 प्लस उसके बाद 0 टू पाई, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, जब आपने उसमें माइनस करना हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ये मैंने इसका क्या माना, एक फंक्शंस माना। ठीक है, अब स्क्वायर वेव आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम स्क्वायर्स कहते हैं। अब वेव का मतलब होता है एक चलना। जब वेव एक चलती है ऐसे, इसको कहते हैं वेव्स, राइट। आप पानी में जब पत्थर मारते हो तो वहां पे जो वेव्स आती हैं, वो जो वेव्स आती हैं, आप रस्सी से ओसिलेट करना, जब आप किसी रस्सी को ओसिलेट करते हो, आप में जो कॉर्नर्स के ऊपर नजर आते हैं उनको वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, वेव्स। वही ये वेव्स हैं। अब हमने स्क्वायर वेव्स, आपको पता है कि स्क्वायर कैसा होता है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर एक बराबर चीज है। स्क्वायर, ये स्क्वायर है। एक्चुअली मेरी जो फिगर्स है वो बहुत ही गंदी है। तो स्क्वायर वेव क्या है, अब इसका अगर मैं फंक्शन डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको यहां पे ड्राइव करूं, ये एक फंक्शन रहेगा, ये एक लाइन रहेगी, ये फंक्शन रहेगा मेरे पास f ऑफ x। ऑलराइट, यहां पे जो 0 है, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं इसको, इस इंटरवल को, क्योंकि स्क्वायर वेव में बनाना है। यहां से आएगी यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से, फिर यहां, फिर यहां से, फिर यहां, इसी तरह ये जाएगी और इस साइड से भी आएगी। इसी तरह जाएगी। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, मतलब इसी तरह इसका रहेगा इंटरवल, राइट। और यहां पे क्या आएगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर वेव है, ये इसका डायग्रामेटिकली है। तो ये x जो है अप्रोचेस कर रहा है, ये जो हाइट है इसकी, इसको हम h मानेंगे। ये f ऑफ x की हाइट h है, ये x अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शंस है, ये इसकी डायग्रामेटिकली है। इसको आप अगर नोट करना चाहते हो, ये बुक्स पे भी दिया है, आप बुक से भी इसको रीड कर सकते हो। तो इसका अब हम ड्राइव करते हैं कि इसकी ड्राइव जो है हम कैसे करेंगे। इसकी जो ड्राइव, वो जो मैंने बताया था कोफिशिएंट्स इसके निकालने हैं, तो उसका जो ड्राइव रहेगा वो अब मैं यहाँ पे ड्राइव करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, इस पे मुश्किल होता है इतना ड्राइव करने में। तो ये जो फंक्शंस मैंने माना, अब आपको पता होना चाहिए कि जो फोरियर सीरीज का जो फंक्शंस मैंने आपको बोला था, वो फोरियर सीरीज का फंक्शंस क्या है, अगर आपने याद रखना है उसको, f ऑफ x इज इक्वल टू, वो f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस सीरीज ऑफ n टू 1 इंफिनिटी a n cos nx प्लस सीरीज ऑफ n टू 1 इंफिनिटी b n sin nx। राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस ये आपने कोफिशिएंट्स निकालने, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स है ना, ये a नॉट की वैल्यू, a n की वैल्यू, b n की वैल्यू,
बस ये आपने ड्राइव करने हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेयर ए नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए नॉट की वैल्यू क्या है, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स dx, राइट। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसको जब मैं ड्राइव करूंगा आगे, 1/2 पाई इंटीग्रेशंस, ये इंटीग्रेशंस माइनस पाई टू पाई है, लेकिन हमारे पास अब फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है। क्या है ये, एफ ऑफ एक्स। अगर इसको डीपली एक्सप्लेन करना हो तो करेंगे एफ ऑफ एक्स, जैसे आप एफ ऑफ एक्स मानोगे, राइट। तो ये जो फंक्शंस है, जैसे माइनस पाई टू जीरो हमारा लोगे आप, माइनस पाई टू पाई रखो या माइनस पाई टू जीरो प्लस दूसरा फंक्शन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, यहां पे dx लगेगा साथ में, dx इंटीग्रेशन में dx होता है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू निकालोगे 1/2 पाई, 1/2 पाई। अब यहां पे फंक्शंस डालो, माइनस पाई टू पाई, ये जो पाई माइनस पाई टू जीरो मैंने स्प्लिट कर दिया, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स सबसे पहले जीरो है, तो यहां पे आएगा जीरो इंटू डी एक्स, जीरो इंटू डी एक्स फंक्शन मैंने डाला, और माइनस पाई टू जीरो, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब फंक्शंस क्या है, अब इस बार फंक्शन हमारे पास h है, क्या है, h है, h। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है h। वेरिएबल्स, मैंने बताया कि वेरिएबल्स जो हैं मैथमेटिक्स की ऐसी लैंग्वेज, आप वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हो, a b c d f g h i j k l m, लेकिन स्मॉल लेटर लेने, राइट। और हर वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर, ये कांस्टेंट्स नंबर्स होते हैं। अगर आप इसमें इंटीग्रेशंस के अंदर जब आओगे, ये कांस्टेंट्स टर्म्स होते हैं। तो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स हमारे फंक्शन क्या है, h है, और दूसरा हमारे पास क्या है, dx, राइट। अब हम इसकी इंटीग्रेशंस करेंगे, ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास 1/2 पाई दोनों का है। ये क्या है, 1/2 पाई जो है ये दोनों का है। आपने इसको रीड रखना है, लर्न करना है कि 1/2 पाई जो है ये दोनों का है। लेकिन अगर आप बात करोगे जीरो, जब आप जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना कि जब जीरो से किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आएगा। तो ये जो टर्म्स है यहाँ पे, ये जो यहां से यहां तक यहां टर्म, ये जीरो बनेगी। जब आप इसमें पुट करो जरा, ये जीरो बन जाएगा। हमारे पास जो टोटल बचेगा वो क्या बचेगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 0 टू पाई यहां पे h dx। ये हमारे पास बचा लास्ट का फंक्शन। ये जो जीरो है, जब हम जीरो के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ऑल टोटल ये सारा जीरो बनेगा। अब ये 1/2 पाई ये दोनों का है, ये क्या है, ये दोनों का है, ये दोनों फंक्शंस का है। तो 1/2 पाई इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखना कि जब हम इंटीग्रेशंस करते हैं, क्या, जब हम इंटीग्रेशंस करते हैं किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ, जैसे मैं इंटीग्रेशंस करूंगी 2x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, जैसे अगर मैं 2x का इंटीग्रेशंस करूं, राइट, तो इंटीग्रेशंस के अंदर क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आती है। जैसे मैं 2x का इंटीग्रेशन dx साथ में होता है इंटीग्रेशंस में, जैसे मैं 2x का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो 2 जो है बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x और dx की, राइट, x और dx की। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वो बाहर आती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशंस का। जब आप इंटीग्रेशंस करते हो x की पावर n, राइट, x की पावर n साथ में क्या है, dx, इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो इसको जब हम ड्राइव करेंगे, जरा देखो, x की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहां पे इसको पुट करो तो हमारे पास 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आएगा। अब हमारे पास x, कि जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ ना हो, कि जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ ना हो, उसके ऊपर पावर कितनी होती है, 1। इसका मतलब x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1/n, n मींस n डिनोमिनेटर में जाएगा, n मींस n क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2x x प्लस x। जब आप इसकी इंटीग्रेशंस करोगे, अब इंटीग्रेशंस होगी इसकी, सॉरी सिंबल नहीं लगाना है, मुझे याद नहीं रहा, तो 2x की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कि 2x की इंटीग्रेशंस कितनी होती है, x स्क्वायर। जब आप किसी नंबर्स एंड वेरिएबल्स को जब आप इंटीग्रेशंस करते हो तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आती है, क्या आती है, बाहर। लेकिन जब आप इंटीग्रेशंस करोगे, क्या करोगे,
इंटीग्रेशंस करोगे किसी कांस्टेंट टर्म की, वहां पे उसके साथ वेरिएबल जुड़ता है, मतलब उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में जाता है। तो यही हमारे पास ये ड्राइव है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस, आपने ये याद रखना है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n और dx क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1 अपॉन 2 पाई h, h हमारे पास क्या है, ये h जो है ये क्या है, h क्या है, h ये क्या है, h h एक कांस्टेंट टर्म है, h बाहर आएगा। h मींस h को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, dx की, किसकी करनी है, dx की, राइट। तो यहां पे जो dx है, यहां पे खाली x बचेगा, क्या बचेगा, x। अब आप हायर क्लासेस में पहुंचे हो तो आपको पता होगा dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो होता है, जैसे अगर हम मैं 1 की पावर 0 लूं, राइट, 1 की पावर 0 लूं, अगर इतना भी आपको पता है मुझे कमेंट्स करना, चलो मैं बता देता हूं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक dx की हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर मैं इसको जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज मैं मानूंगा कि इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स की पावर 0 और dx, राइट, मैं इसको x की पावर 0 मानूंगा, तो 1 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। कि ये हमेशा याद रखना कि जब कोई एक वेरिएबल्स होगा एडिशंस में, कि जब वेरिएबल के पीछे कुछ ना होता है उसके पीछे 1 होता है। जैसे मैं लिखूंगा x प्लस x, तो जब वेरिएबल के पीछे कुछ ना हो उसको पीछे 1 होता है। जैसे 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, इसका मतलब 1 प्लस 1 2 और x साथ में रहेगा। इसी तरह से x प्लस x 2x बनता है उसी तरह से। तो लेकिन अब हमारे पास 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तब भी हमारे पास चेंजिंग तो कोई नहीं आएगी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 इंटू एक्स की पावर 0 और dx, इंटीग्रेशन चल रही है। अब 1 कांस्टेंट टर्म है, 1 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x 0 और dx, राइट। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, x की पावर n, x की पावर n और dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 0, इट मीन जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x की पावर 0 प्लस 1 1 अपॉन 0 प्लस 1 1। तो इसका मतलब जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की, dx की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आई, x आई, राइट। तो अब हमारे पास 1 क्या है, बाहर है, तो 1 इंटू एक्स दैट इज x। इसका मतलब कि जो dx की इंटीग्रेशन होती है वो x होती है, कितनी होती है, x। ये एक्सप्लेनेशंस है, इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमारे पास dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे हम बात में h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 0 टू पाई है, सॉरी, तो हमारे पास x ऐसे ही रहेगा और अब 0 टू पाई। अब यहाँ पे ये जो लिमिट, जो यहाँ पे ये लिमिट होती है इस साइड जाती है 0 टू पाई, राइट। अब मैं इसको अगर इस साइड लिखूं, h अपॉन 2 पाई x, मैंने क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे क्या है, x x की जगह पाई माइनस 0, h अपॉन 2 पाई और क्या आएगा, पाई साथ में, राइट। यही तो है ना, पाई माइनस 0 दैट इज पाई। अब यहां पे देखो क्या आएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो h पाई अपॉन 2 पाई, अब पाई से पाई कैंसिल, h अपॉन 2। आपके पास जो an की वैल्यू आई वो कितनी आई, an की जो वैल्यू है वो कितनी है, h अपॉन 2, क्या है, h अपॉन 2। मैं यहां पे इसको लिख के रखूंगा, हमारे पास जो an की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, h अपॉन 2। ये हमारे पास लास्ट a0 की, इस कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमारे पास आई h अपॉन 2, h अपॉन 2। अब हम बात करेंगे an की। an की बात करेंगे हम, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x cos
एन एक्स और डी एक्स, यही फॉर्मूला है ए एन का। तो ए एन जब आप ड्राइव करोगे, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई। अब हमारे पास जो फंक्शंस है, जैसे अगर आप इसका फंक्शन जब आप पुट करोगे ये ऐसे आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट फंक्शन पुट करूंगा, अगर नहीं इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, जैसे मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे -पाई टू पाई। अब ये फंक्शंस तो डालो ना इसमें, ये जो फंक्शंस आप पुट करोगे, यहाँ पे देखो -पाई टू 0 पहला फंक्शन है, -पाई टू 0। और दूसरी बात क्या है, अब हमारे पास जो इसको एफ ऑफ एक्स में ऐसे ही रखता हूं, एफ ऑफ एक्स कॉस प्लस, क्योंकि ये दो बार फंक्शन है हमारे पास। दूसरा क्या है, इंटरवल 0 to पाई, क्योंकि ये फंक्शंस दो हिस्सों में, एक 0 और h के बराबर है। तो ये h हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा, और इसमें साथ में आएगा साइन एन एक्स dx, साइन एन एक्स और dx आएगा। तो अब इसमें आप फंक्शंस पुट करो, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, तो ये तो कॉमन है इसमें। अब -पाई टू पाई, -पाई टू 0, -पाई टू 0 जो इंटरवल है -पाई टू 0 के बीच में है। अब हमारे पास फंक्शंस क्या है, पहला 0, यहां पे 0 पुट करो, 0 इंटू कॉस एन एक्स और dx, कॉस एन एक्स और dx साथ में रहेगा, कॉस एन एक्स dx, राइट, प्लस 0 to पाई एफ ऑफ एक्स क्या है, दूसरा फंक्शन h, यहां पे आपने h लिखना है, और साइन एन एक्स और dx साथ में, साइन एन एक्स और dx साथ में। अब फिर से देखो यहां पे हमारे पास 0 मल्टीप्लाई में है, क्या है, 0 मल्टीप्लाई में है। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म क्या बन गई, सारी 0, ये क्या बन गई, सारी 0। हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म्स है वो क्या है, हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म्स है वो हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई h इंटू साइन एन एक्स और dx। ये हमारे पास लास्ट फंक्शन एक बचा, ये फंक्शन बचा हमारे पास। इसकी जो इंटीग्रेशन ये 0, क्योंकि जब आप 0 को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर 0 की वैल्यू डालोगे, ये सारा 0 बनेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मुझे कमेंट करो, मैं करके दूंगा इसी बोर्ड्स के ऊपर। तो इस फंक्शन को अगर मैं यहां पे रीड करूं, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई h साइन एन एक्स साथ में dx, इसकी इंटीग्रेशन करो जरा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज 1/पाई, राइट। अब यहाँ पे जो h है, h क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो बाहर आता है, h बाहर आ गया, मींस h बाहर आ गया। इंटीग्रेशन, किसी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और साथ में dx, साइन एन एक्स। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एन एक्स और dx की, वो किसके बराबर होती है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। इसको रीड करना है, क्योंकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे क्या है, साइन एन एक्स और dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 12th इंटीग्रेशन 7.1 एक्सरसाइज में देखना, 7.1 आई थिंक 7.1 और 7.2 के एक्सरसाइज के बीच में देखना, वहां पे ये फार्मूला होगा इंटीग्रेशन। मैंने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, राइट। आपको सबसे पहले इन फॉर्मूले को रीड करना होगा, ऐसे तो ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, लेकिन इनकी ट्रिक्स भी होती है। अब वो ट्रिक्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो साइन एन एक्स और dx है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या है। अब जब हम इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला यहां पे यूज करो, आपके पास क्या आएगा, 1/पाई, h कांस्टेंट है, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई, अब इंटीग्रेशन जब होगी सिंबल खत्म हो जाता है। साइन एन एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। इंटरवल क्या है, सॉरी इंटरवल यहां पे लिखा ही नहीं हमने, 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जो h है, अगर h को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे h पाई आएगा, तो h पाई यहां पे लिखो, ए एन इज इक्वल टू h
अपान पाई, अंदर क्या बचा माइनस कॉस एन एक्स अपान एन 0 टू पाई। 0 टू पाई के बीच में इंटरवल है हमारा, ये सॉरी ये 0 है। एक्चुअली मेरी जो राइटिंग वो उतनी अच्छी भी नहीं है, तो आप अच्छे से इस पे देखो कि मेरे मुंह को भी नजर रखो कि मैं क्या बोलता हूँ। 0 टू पाई, एक्चुअली मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये हमेशा याद रखना, मेडिकल वालों की शक्ल ना तो शक्ल अच्छी होती है ना तो उनकी राइटिंग अच्छी होती है। an इज इक्वल टू एच अपन पाई माइनस कॉस एन एक्स अपन एन 0 टू पाई के बीच में है, ये इसका इंटरवल, हमने इसकी इंटीग्रेशन की साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। जब आप इंटीग्रेशन करोगे कॉस एन एक्स की और dx के साथ में, तो उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है वो होता है साइन एन एक्स अपॉन एन के बराबर। तो हम इसकी वैल्यू थोड़ा सा पुट करते हैं, तो h इज इक्वल टू एच अपॉन पाई। अगर मैं इस n को कॉमन, इस n को मैं बाहर लाता हूं, n पाई आ जाएगा, n बाहर लाया मैंने, राइट। अब हमारे पास क्या है जरा देखो, इसको भी मैंने क्या बताया, अभी बताया था मैंने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऐसे होता था, एफ ऑफ एक्स और ये ए और बी के बीच में होता था, मैंने क्या बताया, एफ ऑफ सबसे ऊपर वाली लिमिट बी माइनस एफ ऑफ ए मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे करो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, एच अपन पाई, एन को मैं कॉमन, एन को मैंने कॉमन किया, मेरे पास क्या बचा माइनस कॉस एन। अब इस एक्स की जगह आपने डाली अपर लिमिट पाई, पाई आएगा यहां पे, और माइनस एक तो माइनस किसका आया, इसका एक फॉर्मूला का एक अपना माइनस है, इसको माइनस को याद रखना, एक उस फॉर्मूले का जो माइनस करना है, तो उसका मतलब क्या है माइनस एक तो आया फॉर्मूला का, एक है इसका अपना माइनस कॉस एन 0, राइट, ये है इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा, एच अपान एन पाई माइनस कॉस एन पाई माइनस माइनस प्लस कॉस एन 0। अब भाई 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बनेगा, तो 0 ही बनेगा, आई थिंक मुझे लगता है 0 ही बनेगा, कॉस 0, हाँ राइट। एन को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस 0 ही बनेगा, राइट। तो हमारे पास जो कॉस 0 होता है, ये याद रखना, हमारे पास जो कॉस 0 होता है, इस फॉर्मूले को मैं यहां से रफ करता हूं, हमारे पास जो cos 0 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 और sin 0 इज इक्वल टू 0, राइट। cos 0 इज इक्वल टू 1 और sin 0 इज इक्वल टू 0, ये याद रखना। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे वैल्यू डालेंगे h अपान एन पाई, h अपान एन पाई माइनस कॉस एन पाई। मैंने पहले ही बताया था कि cos एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n, और sin एन पाई की 0। cos एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n। यहां पे माइनस cos एन पाई, तो माइनस cos एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n। तो माइनस तो एक इसका अपना है, एक तो इसको अपना माइनस है, लेकिन एक तो फॉर्मूले का आएगा -1 की पावर n, -1 की पावर n। उसके बाद प्लस, अब मैंने बताया कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यहां पे 1 पुट करो। अब आपके पास जो आंसर है वो क्या आया, यहां पे देखो हमारे पास h अपान एन पाई, हमारे पास क्या है, यहां पे देखो जरा, माइनस माइनस -1 की पावर n प्लस 1, यही है। तो h अपान एन पाई यहां पे हमारे पास आपने क्या करना है, यहां पे आप इसको लोगे, हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, क्या आएगी 0। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस -1 की पावर n, राइट, ये ऐसे आएगा 1 - 1 की पावर n, राइट। तो यहाँ पे आप रखोगे ये जो n है ये इस वक्त इवन के बराबर है, क्या है, इवन के बराबर है। जब आप इसकी इवन मीन्स ये जो n है ये इवन है, जब आप इसमें h अपान एन पाई वैल्यू डालोगे, h अपान
एन पाई वैल्यू डालोगे, यहाँ पे हमारे पास जो होगा 1 मीन्स अगर इस -1 की पावर आप n डालोगे, n क्या है, इवन मीन्स 2, तो -1 की पावर 2 मीन्स कि जब किसी नंबर्स के ऊपर इवन पावर होती है उसके अंदर का जो माइनस होता है वो खत्म होता है। जब किसी टर्म्स के ऊपर इवन पावर होती है उसके अंदर का जो माइनस होता है वो खत्म होता है। जब ऑड की बारी आती है तो ऑड में माइनस साथ रहता है, मीन्स ये जुड़वा है। जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 4, अब देखो ये 4 माइनस है, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, राइट। अगर आप 3 ही लोगे 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3, ये तो सॉरी कैंसिल होंगे ही नहीं, ये 3 क्या 1 2 3, तो इसने इसको काटे लेकिन एक तो बच गया, मीन्स क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा h अपॉन n पाई 1 माइनस 1, दैट इज h अपॉन n पाई इज इक्वल टू 0 1 माइनस 0, दैट इज ओवरऑल 0। तो an की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 0 के बराबर। an की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0 के बराबर। तो हमारे पास जो an है इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमने लास्ट जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो bn है, अब हमने bn को रीड करना है, bn। अब bn का फॉर्मूला जो है कोफिशिएंट्स वो क्या है, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन nx और dx, साइन nx और dx, राइट। साइन nx और dx, इसका जब हम ड्राइव करेंगे bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, मैं सीधा यहाँ पे अब इसमें सीधा यहाँ पे ये जो फंक्शंस में पुट करने जा रहा हूँ, माइनस पाई टू पाई, हमारे पास क्या है माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0, हमारे पास पहला फंक्शन वो 0 है, 0 इंटू साइन nx और dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, h इंटू क्या है फंक्शन साइन nx और dx, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखो ये जो टर्म है यहाँ पे ये सारी 0 बनेगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में है। हमारे पास जो ओवरऑल टर्म्स है वो क्या है, हमारे पास जो अब टर्म्स रहेगी वो क्या रहेगी, मैंने यहाँ इसको इसलिए मिटा दिया क्योंकि हमारे पास ये 0 बनता है। इट मीन्स bn जब हमारे पास बनेगा तो bn की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन पाई, राइट। तो यहाँ पे h जो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, h हमारे पास bn इज इक्वल टू h हमारे पास कॉमन, h को हमने बाहर निकाला कांस्टेंट टर्म अपॉन पाई, अब 0 टू पाई साइन nx और dx। सॉरी आई थिंक मुझे लगता है ये जो ड्राइव है हमें ये कैलकुलेशंस में गलत हो गया है। मुझे लगता है जो हमारे पास an की जो वैल्यू है वहां पे हमें इसमें ड्राइव में थोड़ी सी इसमें शायद मिस्टेक हुई है। मुझे यहाँ पे जो फार्मूला लगाना था आई थिंक वो तो 0 के बराबर आता है, लेकिन हमारे पास मैंने यहाँ पे इसको फिर ऑड माना, लेकिन ये an जो हमारे पास 0 के बराबर, यहाँ पे लिखना था cos nx। जब आप इंटीग्रेशन करोगे ये याद रखना, cos nx की जब इंटीग्रेशन करोगे, cos nx इंटीग्रेशन जब होती है dx के साथ में वो होती है sin nx, सॉरी sin nx, हाँ गुड, sin nx अपॉन n, राइट। तो sin nx अपॉन n जब इसको आप पुट करोगे ये आपके पास sin n पाई आएगा, तो जब आपके पास sin n पाई आएगा वो 0 के बराबर होगा, राइट। आई थिंक मुझे लगता है उसकी कैलकुलेशन हमें फिर से निकालनी पड़े, राइट। तो मैं an को फिर से ड्राइव करने जा रहा हूँ, an को फिर से दोबारा से करेंगे क्योंकि मुझे लगता है an की जो वैल्यू वो गलत हुई है। an को हम फिर से ड्राइव करेंगे क्योंकि जब तक ना ये पूरी चीज निकलेगी तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक मुझे लगता है मुझे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो an फिर से मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। an इज इक्वल टू, an की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x। अब मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई, f ऑफ x इज इक्वल टू cos nx और dx, राइट। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x, फंक्शन हमारे पास क्या है 0, और उसके बाद क्या है cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फंक्शन क्या है h साइन cos nx और साथ में dx, राइट। 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, ये सॉरी ये पाई है, 1 अपॉन पाई ये कॉमन है।
1 अपॉन पाई, इसका तो सारा जीरो हो गया, ये तो बन गया हमारे पास जीरो सारा। an से an की फिर से ड्राइव करना है, क्योंकि मुझे लगता है वो गलत हो गई है। 1 अपॉन पाई, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, आई थिंक मुझे लगता है। अब इसको फिर से दोबारा से रिवाइज करेंगे। 1 अपॉन पाई, यहाँ पे देखो आप 0 टू पाई एच, एच कॉन्स्टेंट, एच को बाहर लाते हैं, अब आपको अंडरस्टैंडिंग आई हुई। एच तो cos nx और dx, cos nx और dx। तो मुझे लगता है cos nx की इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएगी। cos nx की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin nx अपॉन n 0 टू पाई, राइट, 0 टू पाई। बस ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। हाँ, अब हमारे पास एक ड्राइव अच्छा है, वो शायद उस टाइम मुझे गलत हुआ था, अब ड्राइव अच्छा आ गया। अब यहां पे देखो जरा, साइन ये क्या है, मैंने क्या माना, ये हमारे पास an है, सॉरी ये an है। an इज इक्वल टू h अपॉन पाई, यहां पे आप जरा पुट करो साइन n पाई, क्या है? साइन n पाई साइन n जीरो, राइट, साइन n पाई और साइन जीरो। जरा देखो यहाँ पे ये n को मैंने बाहर निकाला, ये n जो है ना, इसको मैंने बाहर निकाला। अब मैंने आपको बताया है an इज इक्वल टू h अपॉन n पाई, h अपॉन n पाई। साइन n पाई क्या है? जीरो, और साइन जीरो किसके बराबर? जीरो। इट मीन क्या, जीरो, h अपॉन n पाई को मल्टीप्लाई करो जीरो से, ओवरऑल जीरो हो गया। ऐसे इसको एक्सप्लेन करना था। अब ये n हमारे पास जीरो आ गया। ये जो an मुझसे पहले गलत हो गए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं। तो अब हम bn की ड्राइव करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। bn इज इक्वल टू माइनस पाई, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो ड्राइव बची वो bn की है। अब bn का फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो बस तड़ातड़ निकल जाएगा। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx और dx। ये इतना इजी हो है ना चैप्टर्स। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई। एक्चुअली अब रोजों से भी मेरा जो माइंड है वो कमजोर हो गया है। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, ये जो फंक्शन डालो यहाँ पे डालो जरा फंक्शंस, माइनस पाई टू जीरो। एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह हम ये दो फंक्शंस डालते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 0 इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। दूसरा फंक्शन क्या है? एच, साइन एन एक्स और डी एक्स, राइट, साइन एन एक्स और डी एक्स। तो ये जो हमारे पास ये जीरो बनेगा, क्योंकि ये इसमें जीरो मल्टीप्लाई में है, ये ओवरऑल जीरो बनेगा, राइट, ये तो जीरो बन गया। अब हमारे पास जो लास्ट का जो मेरे पास फंक्शंस बचता है, इसको मैं इसलिए मिटा देता हूं, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही ड्राइव करते हैं। तो bn की वैल्यू जो है, bn की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई h इंटू साइन nx और dx। ये आपके पास फंक्शंस आ गए, राइट। अब h कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, h अपॉन पाई आएगा 0 टू पाई। अब साइन nx और dx, साइन nx और dx, अभी मैंने आपको बताया साइन nx और dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx और dx इज इक्वल टू क्या होगी? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन nx और इंटीग्रेशन इसका क्या है? माइनस कॉस nx अपॉन n, ये फॉर्मूला है इसका, राइट। साइन nx dx का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? माइनस कॉस nx अपॉन n। तो यहां पे इसका पुट करो, ये फॉर्मूला क्या आएगा? h अपॉन पाई, सॉरी ये bn है, h अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन nx और dx फॉर्मूला, इसका जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ये सिंपल खत्म होता, तो ये क्लोज ब्रैकेट आती है माइनस कॉस nx अपॉन n, राइट, और 0 टू पाई, 0 टू पाई आ गया। अब आपने ये जो इंटरवल है ना 0 टू पाई, इसके भी x के बीच में अब इसको माइनस करना है, इसको करो जरा माइनस। तो हमारे पास जैसे अगर मैं यहां पे इसका ड्राइव निकालूं तो हमारे पास क्या है? h अपॉन पाई, ये bn है डियर स्टूडेंट्स, ये bn है, h अपॉन पाई माइनस कॉस n, x की जगह आपने डालना है सबसे पहले अपर लिमिट पाई, उसके बाद क्या करना है? माइनस
इसको इसको इसका और माइनस फार्मूले का, क्योंकि हम माइनस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस कॉस, शायद यहाँ पे n लगेगा, कॉस n और 0, ये ऐसे आएगा। तो ये क्या आएगा, h अपॉन पाई माइनस कॉस n पाई, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस 0। अब यहाँ पे h अपॉन पाई आएगा तो माइनस कॉस n पाई किसके बराबर होता है, माइनस वन की पावर n, कॉस n पाई किसके बराबर होता है माइनस वन की पावर n। तो माइनस इसका एक माइनस फार्मूले का 1 की पावर n प्लस कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये हमारे पास आ गया bn। ये क्या है, bn है। ये हमारे पास bn है। bn इज इक्वल टू h अपॉन पाई, राइट। यहां पे हमारे पास जो है वो n यहां पे था डिवाइड में, मुझे लगता है फिर से गड़बड़ हुई। ये जो n यहां पे n आएगा, n कॉमन आएगा, n सॉरी n यहां पे बाहर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना था ये ऐसा बना था cos nx अपॉन n, ऐसा आया था। तो ये n जो है ये कॉमन आएगा, ये n हमने बाहर निकाला और 0 टू पाई, 0 टू आई थिंक हाँ 0 टू पाई है, ये 0 टू पाई, ये n मैंने इसको मैंने ऐसे किया, मींस मैंने क्या किया h अपॉन n पाई, उसके बाद माइनस कॉस n x, उसके बाद 0 और पाई, फिर मैंने ये वैल्यू डाली और ये वैल्यू डाल के फिर ये ऐसे आया। अब h अपन पाई है तो इसको देखो जरा क्या आएगा, माइनस सॉरी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को इस साइड लाओ, 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, यही तो बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे bn में यहाँ पे दो फंक्शंस बनते हैं, क्या है वो क्या बनते हैं देखो। जब आपके पास n इवन होगा, जब आप यहां पे n इवन पुट करोगे, हमने माना कि n क्या है, इवन है। जब हमारे पास क्या होगा, जैसे यार मैं n यहां पे इवन डालूंगा, इवन क्या है जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहां पे डालो जरा 1 माइनस 1 की पावर n जैसे अगर मैं इवन डालूंगा तो 1 माइनस 1 की पावर क्या है, इवन क्या है 2, माइनस यहाँ पे माइनस इसको साथ में, मैंने क्या बोला कि जब आपके पास पावर इवन हो तो इसमें माइनस खत्म होता है, इसका मतलब क्या आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, कि जब पावर आपके पास क्या होगी इवन, तो पहला फंक्शन हमारे पास bn का क्या आया 0 आ गया, राइट। अब दूसरा, जब आप इसमें ऑड डालोगे, अब आप इसमें ऑड करो जरा, पुट 1 माइनस माइनस 1 की पावर ऑड 3 n की पावर 3, राइट। अब मैंने बोला कि जितना आप ऑड से मल्टीप्लाई करो माइनस खत्म नहीं होता है, राइट, क्योंकि उसमें जो जोड़ा है वो नहीं बनता है। तो 1 यहां पे देखो माइनस माइनस क्या आएगा, ये ऐसे आएगा माइनस और उसके बाद माइनस, तो 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो आप, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब हमारे पास क्या आया, इसका आया 2, तो हमारे पास जो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2h अपॉन n पाई, यहाँ पे n पाई सॉरी यहाँ पे n है, n पाई, राइट, n पाई। तो जब आपके पास ये क्या होगा, n इज इक्वल टू इवन, n जब आपके पास n इवन होगा तब आपके पास 0 होगा, जब आपके पास n क्या होगा ऑड होगा, क्या होगा ऑड होगा, तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2h अपॉन n पाई। अब आपको पता कैसे चलेगा आपके पास जो फंक्शंस है उसमें कोफिशिएंट्स कौन कौन से इवन होंगे ऑड होंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें पीरियाडिक फंक्शंस, पीरियाडिक फंक्शंस के बाद आपने पढ़ने इसमें कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, जब इसमें रीड करोगे इवन और ऑड फंक्शन, मेन है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की डेफिनेशंस क्या है, ए फंक्शंस f of x is said to be a even, इसको हम इवन कहेंगे इफ अगर f of माइनस x is equal to f of x। जब आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे फंक्शंस में आपके पास पॉजिटिव आए तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, उसका जो ग्राफ है किसका, इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसे है, सिमेट्रिकल, ऐसा ग्राफ है उसका, ग्राफ ऐसा है, ये इसके बीच में रहेगा, ऐसा ग्राफ उसका है f of x। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा ही है, माइनस पाई और पाई के बीच में, क्यों, क्योंकि जब आप फंक्शन इवन में माइनस डालोगे आपके पास f ऑफ x के बराबर, मींस आप माइनस का फंक्शन डालो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अब आप ऑड फंक्शंस क्या है, अ फंक्शन f ऑफ x, मैं लिखूंगा नहीं, अ फंक्शन f ऑफ x इज साइड टू बी अ ऑड फंक्शन इफ अगर f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x।
मीन जब हमने डाला ना यहाँ पे इवन में एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या है मेरे पास एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव में, लेकिन जब आप ऑड में डालोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, आपके पास ये जो माइनस, ये माइनस पीछे आएगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा, बस इसमें माइनस ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, राइट, ऐसा ग्राफ है इसका, जीरो पे कांस्टेंट ऐसा रहेगा, मतलब ये ओरिजिन्स पे रहेगा, ओरिजिन्स पे ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, तो ऐसे आएगा। अब आपको पता होना चाहिए राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अगर आपको ग्राफ्स का पता नहीं है तो ग्राफ्स आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट। ग्राफ्स अगर आपको पता नहीं है तो ग्राफ्स ऐसे होता है, ऐसे और इसको कहते हैं हमारे पास, इसको कहते हैं वाई, वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स और एक्स डैश, राइट। जो x के ऊपर जो नंबर्स आपसे, जैसे आपके पास ये ग्राफ डिपेंड करता है आपके पास कैसी जो है आपके पास कैलकुलेशंस आई है। जो x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है और y जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, राइट। इसमें ग्राफ्स में जो है इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ख्याल, ये ग्राफ जो है एक लेंथी प्रोसेस है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो bn इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू इवन, तो हमारे पास जो फंक्शंस रहेगा यहाँ पे, अब देखो an की वैल्यू क्या है 0, a0 की वैल्यू क्या है h अपान 2। अब bn की वैल्यू क्या हम लेंगे, bn इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा 2h अपान n पाई फॉर n इज इक्वल टू ऑड के लिए मैंने लिया फंक्शन bn इज इक्वल टू h अपान n पाई। तो आपको कैसे पता चले ये फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन और ऑड फंक्शन को एक्सप्लेन जब आप करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आज मेरी ये थोड़ी सी आई थिंक डेमो क्लास थी मेरी, ये फिजिक्स की, मैथमेटिकली फिजिक्स की। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं। अब मैंने बताया था हमें लास्ट में हमें कोफिशिएंट्स इसमें पुट करने हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a नॉट, an और bn। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a नॉट, an और bn इन इक्वेशंस। फर्स्ट इस इक्वेशंस में इनको पुट करो, क्या है हमारे पास f of x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नॉट, a नॉट की वैल्यू क्या है h अपान 2, तो h अपान 2, राइट। सीरीज ऑफ n टू 1, यहां पे प्लस है, इंफिनिटी an, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, an की वैल्यू 0 है, यहां पे 0 आएगा, 0 इंटू cos nx इंफिनिटी, सॉरी ये सीरीज है n टू 1 इंफिनिटी। अब bn की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bn, 2h अपान n पाई, h अपान n पाई, तो आगे क्या है साइन nx, सॉरी यहाँ पे nx लिखना था, मुझे शायद भूल गया था, साइन nx, राइट, साइन nx है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन nx है, तो फॉर, अब आपने इसको आगे लिखना है कि फॉर n जो है वो ऑड है, n क्या है ऑड है। अब इसको थोड़ा सा आप पुट, जब आप वैल्यू करोगे आपके पास क्या आएगी, अब आपने n ऑड पुट करना है। ऑड नंबर्स आपको पता ही होगा कि ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कि ऑड नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर नॉट मल्टीप्लाई बाय 2, जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। और इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। आज थोड़ी सी मुझे लगता है ये क्लास जो है बहुत ही लेंथी होगी, क्योंकि जब ड्राइव नहीं निकलता है तो फिर क्या फायदा, पढ़ने का फायदा ही क्या, पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो हमारे पास जो f ऑफ x है इज इक्वल टू h अपान 2, राइट, h अपान 2। अब देखो जरा गौर करने के बाद, यहां पे हमारे पास क्या है 0 है, देखो जरा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई, ये तो सारा 0 बनेगा, इसका मतलब इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब आप इसको पकड़ो, प्लस टू 1 इंफिनिटी 2h अपान पाई, इस n को अंदर घुसोड़ दो। अब इस n को अंदर घुसोड़, ये n क्या है ऑड टर्म्स, क्या है ये ऑड टर्म्स। अब यहाँ पे 2h अपान पाई, इसको तो बाहर हमने निकाला। अब ये जो सीरीज है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, आपको समझ नहीं आएगी। देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x h अपान 2 प्लस ये सारा 0 हो गया। अब ये सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंफिनिटी 2h अपान n पाई साइन nx फॉर n ऑड, n क्या है ऑड, राइट। इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। अब आपने यहां पे क्या करना है, ये जो आप ये लास्ट ड्राइव है f ऑफ x
h upon 2 plus series of n is equal to 1 infinity। सॉरी, अब हम इसको ये सीरीज अब नहीं डालेंगे, अब हम इसमें n पुट करेंगे क्योंकि n1 से स्टार्ट है। अब इसमें हम n अंदर घुसेड़ेंगे, अंदर n को हम क्या करेंगे, अंदर घुसेड़ेंगे। और ये जो हमारे पास 2h है इसको हम बाहर करेंगे 2h अपॉन पाई, पाई को मैंने बाहर किया। अब अंदर से क्या आएगा, n, n क्या है, ऑड, करो ऑड इसमें पुट। यहाँ पे क्या है, साइन n, n मीन्स 1, ऑड क्या है, 1 है, 1 तो 1 साइन n की जगह 1 अपान n तो अंदर जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या है, ये n कहां ठोकना है आपने, ये n भाई मेरे भाई यहां पे देखो, ये जो n है ना, ये n अंदर गया, समझो ये n अंदर गया, ठीक है। अभी आप मानो कि ये n ही है, ये n ही है, साइन n ही है ये, और नीचे इसमें क्या है, n है, क्योंकि मैंने बोला n को हम अंदर घुसेड़ेंगे। ये साइन n ही है, जरा देखो साइन nx, ये ऐसे बनेगा। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, जरा देखो गौर से देखो, मैंने क्या बताया, n को आप क्या मानोगे, ऑड नंबर्स 1, तो यहां पे n क्या आएगा, 1, आगे n1, 1 इंटू एक्स, राइट। अब यहां पे देखो 1 इंटू एक्स, अब यहां पे n क्या है, n कहां से स्टार्ट हो गया, 1 से। इसी तरह से जब आप आगे जाओगे प्लस साइन, अब क्या है, नेक्स्ट स्टार्ट क्या है, 3, तो यहां पे क्या, 3 इंटू एक्स, 3x, राइट। इसी तरह से 3, इसी तरह से क्या आएगा, साइन 5x अपॉन 3, 5 आएगा। सॉरी, ये तो कैलकुलेशन ही गलत हो गई। साइन एफ ऑफ एक्स h अपॉन 2 प्लस 2h अपॉन पाई, साइन 1x अपॉन 1, साइन 3x अपॉन 3, साइन 5x, हाँ ठीक है। तो साइन 3x अपॉन 3, साइन 5x अपॉन 5 प्लस साइन, उसके बाद क्या है, और नेक्स्ट टर्म क्या, 7x अपॉन 7, तो ये जाएगी इनफाइनाइट सीरीज तक। तो ये हमारे पास रहेगी सीरीज किसकी, स्क्वायर वेव की, फोरियर सीरीज का जो स्क्वायर वेव पहली एप्लीकेशन उसकी ये फोरियर सीरीज है। तो ये 1 से किसी को डिवाइड करो 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही ऐसे आएगा। ये लास्ट आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 2 प्लस 2h अपॉन पाई साइन x प्लस साइन 3x अपॉन 3, 1 रखो या कुछ भी रखो, इसका कोई मतलब नहीं। साइन 5x अपॉन 5 प्लस साइन 7x अपॉन, इसी तरह से ये इनफिनिट। दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर स्क्वायर वेव। ये क्या है, फोरियर सीरीज, किसके लिए, स्क्वायर वेव। आई थिंक मुझे आज आपकी 2 एप्लीकेशन ड्राइव करनी थी, लेकिन एक में इतना टाइम लग गया। एक्चुअली आज मेरा माइंड काम भी नहीं कर रहा था। आज मैंने ये ड्राइव आपको दिखा है कि स्क्वायर वेव की जो ड्राइव हुई, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वानी इश्तियाक, ये बहुत ही हेल्पफुल से है बीएससी बीए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने जो है इसमें नेक्स्ट टाइम जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस भी इस पे आएंगे, मैथमेटिक्स के चैनल से मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आएंगे। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें क्लासेस आएंगी 8th क्लास से ऊपर ग्रेजुएशन तक। इसमें ज्यादातर मैथमेटिकली फिजिक्स रहेगी, मैथमेटिकली फर्स्ट सेम की फिजिक्स जो है क्वांटम, वो भी मैथमेटिकली रहेगी। ज्यादातर मेरा जो है मैथमेटिक्स, ये खाली मैथमेटिक्स के बना, और इसके ऊपर जो है रेजोनिंग्स के टॉपिक्स भी आएंगे, जो जेकेएसएसबी में के जो रेजोनिंग्स आते हैं वो भी इसके ऊपर से आएंगे, राइट। तो ये आज हमारे पास फोरियर सीरीज थी। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप होता है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मुझे तो गलती होगी, उसके लिए माफी, जब थोड़ा लेट हो गया इसमें ड्राइव में, तो अगर मुझसे कुछ गलती होगी मुझे माफ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।